हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट आज हम लोग चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट आज चाहे 1 घंटा लगे या उससे ज़्यादा लगे, हम लोग इसको कवर अप करेंगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था और 4 क्वेश्चन और है, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को देखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल है और बीसी साइड को प्रोड्यूस कर दिए हम लोग, ठीक है। ये ए है, ये बी है और ये सी है, इसको प्रोड्यूस कर दिए हैं अप टू डी। और यहाँ पे स्टूडेंट सी ई जो है एक कंस्ट्रक्ट किए हैं हम लोग, जो आपका यहाँ क्या है, ए बी इज पैरेलल टू सी ई, यहाँ पे ई है। तो आपको ये बताना है कि टू प्रूव दो चीजें हैं, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी है एंड एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है वो 180 डिग्री है, ठीक है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन ये हमारे सामने है। तो स्टूडेंट ए सी बी कहाँ पे है, ए सी डी मतलब ये एंगल है। अब स्टूडेंट ये जो एंगल है तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। हालांकि सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि ये एक्सटर्नल एंगल है तो ये प्लस ये होगा ही होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट लेकिन यहाँ पे एक और चीज हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये एंगल जो है वो इसके इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग सिंपली लिख देंगे कि एंगल ए सी, तो एक लाइन में क्या आंसर लिखेंगे, इसको थोड़ा सा लेंथी कर देते हैं हम लोग, ठीक ना। एंगल ए सी ई इज इक्वल टू एंगल ए, यहाँ पे क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और दूसरा है एंगल ई सी डी इज इक्वल टू एंगल बी, ये है आपका करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, और एडिंग 1 and 2 वी गेट, तो एंगल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए सी ई प्लस एंगल ई सी डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। अब स्टूडेंट ए सी ई ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमारे पास एंगल ए सी डी हो जाएगा इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है। इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए स्टूडेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि एडिंग ए सी बी, ठीक है ना, एडिंग एंगल ए सी बी टू बोथ साइड वी गेट एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए सी बी, ठीक है। अब स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, एंगल बी सी डी हो जाएगा, ये अगर ऐड कर देंगे तो ये टोटल कंप्लीट एंगल हो गया। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस, और इसको एंगल सी लिख सकते हैं स्टूडेंट। ए बी सी वाले केस में ये वाला एंगल सी हो जाएगा। अब स्टूडेंट ये क्या है, 180 डिग्री है बी सी डी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन रहा है, ठीक। तो 180 इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 17। स्टूडेंट इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है ना, रोक करके देख लीजिए, ठीक है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, और दूसरा कह रहा है कि सच दैट एंगल ए इज 70 डिग्री, एंगल ए 70 हो गया, और बी ओ और सी ओ जो है बाइसेक्टर है इसका, ठीक है। ये एक बाइसेक्टर और ये एक बाइसेक्टर, तो बाइसेक्टर मीट कर रहा है पॉइंट ओ पे, ठीक है। ओ सी, एक सेकंड, एंगल बी जो है वो है 52 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया 52 डिग्री। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये एंगल के बराबर है और ये एंगल इन दोनों के बराबर है, ठीक है, क्योंकि एंगल
तो एंगल बाइसेक्टर है तो ये इक्वल होगा ही होगा। तो यहाँ पे ओ सी बी ये निकालना है आपको और बी ओ सी आपको ये निकालना है, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, ये एक बड़ा वाला ट्रायंगल में 70 50 120 मतलब कि 122 हो गया। 180 में अगर 122 माइनस कर देंगे स्टूडेंट तो कितना हो जाएगा हम लोगों के पास, मतलब यहाँ पे 58 होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। ये कंप्लीट एंगल होगा 58 होगा तो स्टूडेंट इसका आधा होगा ये वाला जो एंगल होगा स्टूडेंट ये इसका आधा मतलब 29 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला एंगल क्या होगा स्टूडेंट, ये 52 है तो ये जो निकालेंगे हम लोग ये 26 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये 26 है स्टूडेंट, ये 29 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा स्टूडेंट 180 माइनस 9 6 15 2 2 4 1 5 तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 125 डिग्री, ठीक है, मतलब एंगल बी ओ सी, ठीक है। तो स्टूडेंट एंगल बी ओ सी कितना हो जाएगा 125 डिग्री। स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं, इसमें कुछ लैंग्वेज लिखे नहीं है, ठीक है ना। स्टूडेंट आप लोग इसको एक बार फिर से इस वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाइसेक्टर तक सबसे पहले तो एक बड़ा वाला ट्रायंगल लिए 180 में इन दोनों को माइनस कर दिया 52 प्लस 70 58 आ गया। अब ये बाइसेक्टर है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, 29 ये होगा तो 29 ये भी होगा। ये भी बाइसेक्टर है तो ये 26 है तो ये भी 26 होगा, ठीक है ना। अब छोटा वाला ट्रायंगल में 180 में इन दोनों को जोड़ के घटा दिए। क्वेश्चन नंबर 18 है अगला। यहाँ पे एक एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे एक ये बन रहा है, एक ये है और यहाँ पे इसको खींच दिया गया है पी क्यू आर एस। ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है और यहाँ पे है हमारा ट्री। यहाँ पे है स्टूडेंट एक्स डिग्री और यहाँ पे है आपका वाई डिग्री और यहाँ पे है आपका 28 डिग्री और यहाँ पे है आपका 70 डिग्री। तो स्टूडेंट 70 डिग्री है तो हम लोगों के पास क्या है, ये बाहर का एंगल है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये बाहर का एंगल जो होगा वो इसके प्लस इसके सम के बराबर होगा। ये अगर 70 है इसको मान लेते हैं 1, ठीक है ना, एंगल 1 मान लेते हैं या फिर इसको एंगल ए मान लेते हैं, ठीक है ना। तो एंगल ए प्लस 28 इज इक्वल टू 70 तो एंगल ए कितना हो जाएगा स्टूडेंट, इसको अगर उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 42 डिग्री, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा, वैसे भी स्टूडेंट एक सेकंड, यहाँ पे क्या वो पैरेलल है लाइन PQ is parallel to SR, ठीक है। PQ is parallel to SR है तो हमारा काम और भी आसान हो गया स्टूडेंट। ये जो है पैरेलल है इसके, ठीक है। तो स्टूडेंट ये दोनों पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों होगा, सिंस एंगल A इज इक्वल टू एंगल X इज इक्वल टू 42। क्यों होगा, क्योंकि ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट। x निकल गया हमारे पास। अब स्टूडेंट x प्लस वाई प्लस ये p, सिंस यहाँ पे x प्लस वाई प्लस p इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे x कितना है 42 प्लस वाई प्लस 90 इज इक्वल टू 180, ठीक है। वो अगर उधर जाएगा स्टूडेंट तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस 42 दैट मीन्स y इज इक्वल टू 48 हो जाएगा ये, ठीक है स्टूडेंट। ये 48 डिग्री हो जाएगा। तो स्टूडेंट x का वैल्यू वही है 42 और y का वैल्यू 48 है। कोई दिक्कत स्टूडेंट यहाँ तक नहीं। स्टूडेंट एक छोटा सा ही क्वेश्चन है, हालांकि ये क्वेश्चन को हम इतना छोटा जगह में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा स्टूडेंट आप लोग इसको नोट कर दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कुछ भी नहीं है स्टूडेंट, वर्टिकली अपोजिट एंगल को हम लोगों को पता है कि एंगल इक्वल होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल में, तो बस वही लॉजिक यहाँ लगाना है। स्टूडेंट इधर वाला क्वेश्चन रब कर रहे हैं, ठीक है।
स्टूडेंट ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, जो एग्जाम्पल का आखिरी सवाल है। एक ये है कुछ इस टाइप का, ए बी सी डी, ए बी सी, ये डी, और ये है प्यारा सा पी, और यहाँ पे है स्टूडेंट ये है 45 डिग्री, और ये है स्टूडेंट 100 डिग्री, और ये है हमारा 65 डिग्री। ठीक है, पी ए सी 45 है, ए सी पी। ठीक है, तो फाइंड क्या क्या करना है, सी पी ए, ये एंगल निकाल देना है स्टूडेंट। ये हम नहीं निकालेंगे, ठीक ना। ये 180 में आपको क्या करना है, 100 प्लस 45 को माइनस कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा पी, मतलब कि सी पी ए निकल जाएगा। ठीक है ना, ये आप लोग, ये एक छोटा सा ट्रायंगल है, दो पता है, निकल जाएगा। और स्टूडेंट डी बी पी है, क्या है, डी बी पी, ये तो सॉरी डी पी बी, ये निकालना है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये जितना एंगल होगा उतना ही ये होगा। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। फिर बी डी पी है, बी डी पी ये अगर निकालना है तो स्टूडेंट हालांकि कायदे से होना चाहिए, 100 में माइनस कर देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है। ठीक है ना, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल में ये एंगल इसके बराबर होता है और ये एंगल इसके बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है, तो सिर्फ ये वाला एंगल इसके इक्वल कर देना है, और ये जितना भी निकलेगा तो इन दोनों को जोड़ के 180 में माइनस कर दीजिएगा, ये निकल जाएगा। ठीक है, निकाल दें हम, तो 145 खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा, 35 बचेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ये भी कितना हो गया, 35 हो गया, ये भी 35 होगा, और 35 प्लस 65 कितना हो गया, 90, सॉरी 100, तो ये 80 हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं कितना है, 80, 35, हाँ स्टूडेंट, ये इसके बराबर, और इन दोनों को जोड़ के 180 में एंगल डी इज इक्वल टू 180 माइनस 35 प्लस 65, तो एंगल डी निकल जाएगा आपका 80 डिग्री। स्टूडेंट यहाँ तक नोट करिए, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में जंप करेंगे। स्टूडेंट यहाँ तक कंप्लीट है, इसको रफ कर रहे हैं। आइए स्टूडेंट, आप लोग अपने अपने बुक को अपने सामने रखिए। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1, ABC 180 होता है, दो एंगल गिवन है, तो तीसरा एंगल निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, रेशियो दिया हुआ है 2:3:4, मतलब 4, 3, 7 दोनों, और 9x इक्वल टू 180, x निकाल लीजिए, उसके बाद 2x 3x और 4x दिया हुआ है, मतलब रेशियो, उसको मल्टीपल कर दीजिएगा। स्टूडेंट इस पेज में एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो नहीं बनेगा, आप लोगों से सब बन जाएगा। एंगल निकालना है, क्वेश्चन नंबर 16 तक इजी है। ठीक है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, लॉजिकली सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, एक भी सवाल हार्ड नहीं है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 16 तक सारा क्वेश्चन इजी है। ठीक है ना, बहुत इजी है। फिर भी अगर आप लोगों को 16 तक में कोई दिक्कत हो तो आप लोग, इसमें तो हिंट्स भी दिया हुआ रहता है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 तक में कुछ हिंट्स है। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल नहीं है स्टूडेंट, एग्जाम्पल में कभी कभी EX लिख देते हैं, लेकिन EG होता है एग्जाम्पल। स्टूडेंट फिगर कुछ इस टाइप का है। ठीक है, यहां पे दे रखा है 60 डिग्री, ये निकालना है ABCD, ये A है, ये B है, ये C है, और ये है D। उसके बाद EF और है GH, ये है G और ये है H। तो स्टूडेंट हम लोगों को निकालना क्या क्या है, ये निकालना है और ये निकालना है। ठीक है ना, तो स्टूडेंट और कुछ, हाँ एक चीज और है, यहाँ पे है
50 डिग्री, ठीक है। और क्वेश्चन में गिवन है क्या, ए बी इज पैरेलल टू सी डी और ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज पैरेलल टू वी सी। तो इसमें ये पैरेलल है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं ना कि ए बी और सी डी पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है ना। तो इसमें अब बुक में शायद ए सी एच है या फिर जी सी एच कुछ इस टाइप का है, तो मतलब कुल मिला के हम लोगों को ये निकालना है। तो ये 60 होगा, क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमें ये निकालना है। इसमें इस वाले एंगल को क्या मान लेते हैं हम लोग, इस वाले एंगल को मान लेते हैं ये C हो गया, ये G हो गया, इसको X मान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे क्या है, एंगल H इज इक्वल टू एंगल X होगा कितना, 50 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पे रूल्स जो कह रहा है वो आप लोगों को पता होना चाहिए क्या है, और वो आंसर एक लाइन में आ जाएगा, ठीक है। इसमें x का वैल्यू क्या है, 50 हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल G जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल A प्लस एंगल X। क्यों, क्योंकि ये एक्सटर्नल एंगल का रूल है ये, ठीक है। तो एंगल G कितना है, एंगल A 60 है प्लस x कितना निकले, 50 निकला। तो एंगल G कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें एक है क्वेश्चन नंबर 18, इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 18 का फिगर कुछ इस टाइप का है, तितली के जैसा है, मोर और लेस तितली की नहीं, ये बच्चा में जो हम लोग एरोप्लेन बना देते हैं वो है ये। ए बी ये हो गया सी और ये हो गया हमारा डी। यहाँ पे है एक्स और यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 55 है और यहाँ पे है 45। स्टूडेंट आप लोगों को अगर याद होगा तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऐसा एक फिगर बनाया था, x इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। तो वही रूल यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, ना कि इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे। तो इस फिगर के लिए क्या रूल है स्टूडेंट, सिंस x इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, A की जगह पे है 55 प्लस B की जगह पे है 45 प्लस C की जगह है 30, तो x क्या हो जाएगा 130, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आइए स्टूडेंट हम लोग आगे देखते हैं, कितना टाइम हो गया, 18। ठीक है स्टूडेंट, जहां तक होगा आज वहां तक कंप्लीट करेंगे हम लोग। स्टूडेंट एक फिगर है कुछ इस टाइप का, और ये है हमारा बाइसेक्टर ए बी सी डी, ए बी सी, हर एंगेजमेंट बस फिगर बनाने दीजिए आप लोग। बस जहां पे हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं वहां पे ध्यान दीजिए, ये सबका क्या है एक बार सीख लीजिएगा तो अपने से बना लीजिएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे AD इज इक्वल टू DB पहले से दिया हुआ है, ठीक है ना। ये अगर इसके इक्वल है स्टूडेंट तो ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। और क्वेश्चन दे रखा है, इसको मान लेते हैं यहाँ पे x है और यहाँ पे y है और यहाँ पे है z, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे x पहले से दे रखा है, ठीक ना, x y z, और इसको मान लेते हैं यहाँ पे W मान लेते हैं, ठीक है ना, कुछ भी मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि AD जो बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को, वो W/Z का जो रेशियो है वो 1/3 के रेशियो में है, ठीक है। तो फाइंड x, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन गिवन है और हम लोग क्या करना है, फाइंड x कर देना है। ये एंगल कितना होगा आखिर स्टूडेंट, यहाँ पे लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है, लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स W प्लस Z प्लस 108 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा
180 और W और Z का रेशियो 1:3 है, मतलब ये x प्लस 3x प्लस 108 इज इक्वल टू 180। तो 3x प्लस 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 108 माइनस उधर होगा तो 72 बचेगा। तो x इज इक्वल टू 18 चौक 72। ठीक है, ये हो गया x। अब x नहीं, यहाँ पे क्या लेना होगा, हम लोगों को कुछ अलग नंबर लेना होगा। ठीक है ना स्टूडेंट, इसको a मान लीजिए। ठीक है, a और ये 3a है, ये 4a और ये हो गया a। ठीक है ना स्टूडेंट, तो a 18 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, W इज टू Z इज इक्वल टू 18 इज टू 18 से 54, इतना हो जाएगा स्टूडेंट। ये 18 हो गया और ये 54 हो गया। ठीक, अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि ये साइड इस साइड के बराबर है, आइसोसेलेस है, तो ये भी तो 18 डिग्री ही होगा। ठीक है, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। ठीक, अब स्टूडेंट ये एक बड़ा बड़ा ट्रायंगल में हम लोग क्या ले सकते हैं, ये प्लस ये इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 180। x निकालना है और y का वैल्यू है 18, w का वैल्यू है 18, z का वैल्यू है 54। तो स्टूडेंट x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 4 20, सॉरी यहाँ पे 180 माइनस 16 4 20, 5 6 7 8 9 90, मतलब ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, और आई होप कि आंसर भी वही होगा। हाँ स्टूडेंट, आंसर भी वही है। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 20, जो हम सिर्फ वर्बली आपको बता देंगे, आप लोग इसको खुद से लिखिएगा। स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, एक ट्रायंगल है। ठीक, कुछ इस टाइप का है, ABC और DEF, ये हो गया D, ये हो गया E और ये हो गया F। ठीक है स्टूडेंट, कह रहा है क्वेश्चन में कि if the sides of a triangle are produced in order, prove that the sum of exterior angles so formed is equal to 4 right angle। तो एक्सटीरियर एंगल को हम मान लेते हैं क्या, ये होगा x, ये होगा y और ये होगा z, और अंदर वाले को मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b और इसको मान लेते हैं c। आइए स्टूडेंट इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। ठीक ना, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x बराबर अदर टू साइड मतलब b प्लस सी, y इज इक्वल टू a प्लस सी और z इज इक्वल टू a प्लस बी। अब स्टूडेंट यहाँ पे ऐड कर देंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू डबल हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 180, दैट इज 4 इंटू 90 कर सकते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल का जो सम है वो 4 राइट एंगल के बराबर है। ठीक है स्टूडेंट, इसे बस इतना ही करना था। स्टूडेंट इसको नोट करिए, ब्लैक बोर्ड रख करके अगला क्वेश्चन बनाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग करके लिख लीजिए, इसको रब कर रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट एक क्वेश्चन अगला है जिसको आप लोग खुद से सॉल्व करेगा, हम सिर्फ फिगर बना दे रहे हैं। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल ये है। ठीक है, इसमें बताना है कि ए बी सी डी ई एफ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। तो स्टूडेंट ए प्लस बी प्लस सी 180 प्लस डी प्लस ई प्लस एफ 180, दोनों मिला के हो जाएगा 360। बस यही आपको प्रूफ करना है। ठीक ना, तो एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, तीनों का सम, इसका सम 180 प्लस इसका सम 180। ठीक है, इसमें कुछ बनाने के लिए कुछ है नहीं खास। ठीक है ना स्टूडेंट, तो अगला 22 नंबर इधर ही बना देते हैं स्टूडेंट। ठीक है ना, जगह बचेगा तो उधर हम सॉल्व कर देंगे।
ये परपेंडिकुलर है स्टूडेंट, और यहाँ पे एंगल है 70 डिग्री, और यहाँ पे है एंगल 20 डिग्री गिवन, और ए बी सी एम एन, ए बी ये सी ये एम और एन। तो आपको दिया क्या है, ए एन जो है बाइसेक्टर है ए का, ए एन बाइसेक्टर का मतलब कि ये एंगल और प्लस ये एंगल जो है स्टूडेंट ये इक्वल है। ठीक, आपको निकालना क्या है, एम ए एन मतलब कि ये एंगल आपको निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। क्वेश्चन किसी इंसान ने ये बनाया है। ये स्टूडेंट 90 है, 9 7 16, तो ये एंगल होगा 20 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे है 90, 9 2 11, तो ये जो एंगल होगा स्टूडेंट यहाँ से लेके यहाँ तक ये होगा 70 डिग्री। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे ये जो एंगल है, टोटल एंगल कितना हो जाएगा, टोटल एंगल हो जाएगा स्टूडेंट हमारा 70 + 20 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, 90 डिग्री हो गया, कोई दिक्कत नहीं आता नहीं। तो स्टूडेंट 90 डिग्री है तो ये बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, आधा, 90 का आधा 45, और ये एंगल भी होगा 45। ठीक है, तब तो 45 45 90 हुआ। अब स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक 45 है, और ये वाला एंगल है 20 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 45 - 20 = 25 डिग्री। ठीक है, थोड़ा सा विजिबिलिटी कम हो गया ब्लू कलर का, तो आप लोग क्या करिए, इसको कल नया पेन ले आएंगे, उसे ठीक दिखेगा। स्टूडेंट इसमें कोई समझने की दिक्कत तो नहीं होगी, थोड़ा सा फिगर थोड़ा सा गंदा हो गया है, फिर से एक बार समझ लीजिए। पहले क्या किए, 90 है यहाँ दिया हुआ, यहाँ 70 दिया हुआ, 9 7 16 160, तो ये ट्रायंगल में ये 20 निकल जाएगा, 180 होता है, सम निकाल दिए। यहाँ पे है 90 + 20 110, तो ये कंप्लीट हो जाएगा 70 डिग्री, इसका भी सम 180 होना चाहिए। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे ये 70 है, और ये वाला एंगल है 20 डिग्री यहाँ से यहाँ तक, तो स्टूडेंट 70 और 20 डिग्री जो है 90 हो गया, 90 है, और दूसरा दिया हुआ है कि ये बाइसेक्टर है, तो मतलब कि ये 45 होगा आधा, और ये आधा 45 होगा। ठीक है, जब यहाँ से लेकर के यहाँ तक 45 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, 45 - 20 25। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। समझ में तो आ रहा है ना स्टूडेंट, कैसे कैसे क्या किए हैं इसमें। अगला है 23 नंबर। ए बी सी डी, यहाँ पे है स्टूडेंट ए, यहाँ पे है बी, यहाँ है सी, और यहाँ पे है हमारा डी, और यहाँ पे है ई, और यहाँ पे है एफ। और स्टूडेंट क्वेश्चन में गिवन है कि ये वाला एंगल जो है ये 55 डिग्री है, और दूसरा एंगल यहाँ पे है 25 डिग्री, और क्वेश्चन में है बी ए डी, मतलब ये वाला जो लाइन है बी ए डी इज पैरेलल टू ई एफ। ठीक है स्टूडेंट, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है आपस में, तो हमें निकालना क्या है, ए बी सी, मतलब कि ये एंगल निकालना है हम लोगों को 60 डिग्री, उसको कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे कंसीडर करना ही है, तो क्या कर सकते हैं, ए को इधर शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है ना स्टूडेंट, ये दोनों लाइन पैरेलल है, एक अंदर में है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल होगा 55, यहाँ पे ये लिख देते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, और दूसरा स्टूडेंट ये एक्सटर्नल एंगल है, तो ये दोनों अंदर का सम भी तो बराबर होगा, तो ये कितना हो जाएगा, x = 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। इसका आंसर फिर भी हम चेक कर लेते हैं स्टूडेंट, 22 नंबर का भी और 23 नंबर का। 22 का कितना निकला है, 25, और 22 25 है, और ये 30 है, बिल्कुल सही है स्टूडेंट। और इसके बाद है स्टूडेंट एक क्वेश्चन है जो एंगल ए बी और सी दिया हुआ है आपका 3:2:1। ठीक है ना,
आइए स्टूडेंट फिगर उसका भी हम लोग बना ही लेते हैं। ये एक लाइन है, यहाँ पे एक ट्रायंगल है, क्या ये पैरेलल है? पैरेलल गिवन नहीं है। और 90 कहाँ बन रहा है? यहाँ पे 90 बन रहा है। ए बी सी डी ई, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये हो गया आपका, ये डी है और ये है ई। ठीक है स्टूडेंट, ए बी और सी का जो रेशियो है A:B, इसको अंदर में नहीं बाहर भी लिख लेते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। यहाँ पे A:B:C जो है वो है 3:1, 3:1। ठीक है स्टूडेंट, 3:1 अगर है तो 3 2 5 1 6 है, तो 6 3 18, 3 3 90, यहाँ पे हो जाएगा 90, 3 2 6, यहाँ पे हो जाएगा 60 डिग्री और ये हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू रूल 3x + 2x + x = 180 करके आप लोग निकाल लीजिएगा। और निकालना क्या है? ECD। ई कहाँ है? ECD, मतलब कि ये निकालना है, इसको x मान लेते हैं। ठीक है, हो तो गया है स्टूडेंट। यहाँ पे 90 पहले से गिवन है, यहाँ 30 निकाल लिए है, 9 10 11 12, 120 हो गया। 120 180 में माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं स्टूडेंट। बस कुछ क्वेश्चन और हैं, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन हम लोग यहीं पे बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, फिगर यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट। यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे 23 लिख लीजिए और एक ये आ गया। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या क्या है? ABCDEFGH, यहाँ पे A, ये B, ये C, यहाँ पे D, यहाँ पे E, यहाँ पे F, यहाँ पे G और इधर आ जाओ, इधर है H। ठीक है, यहाँ पे है 50 डिग्री और यहाँ पे बाहर है 120 डिग्री और यहाँ पे स्टूडेंट आपको y डिग्री है और यहाँ पे आपको x डिग्री है। ये आपको निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, और इसमें गिवन क्या क्या है? AB इज पैरेलल टू DE एंड, और दूसरा है स्टूडेंट BD इज पैरेलल टू FG। ठीक है, अब स्टूडेंट ये कंडीशन दे रखा है, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है? लोन पेयर बार बार निकलता है केमिस्ट्री वाला। यहाँ पे है लीनियर पेयर। ठीक है ना, तो यहाँ पे 120 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा स्टूडेंट? ये 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा स्टूडेंट ये पैरेलल किसके हैं? DE है, DE इसी का एक्सटेंशन है। तो स्टूडेंट ये 50 है, तो इधर भी हमारा 50 निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे बन रहा है लीनियर पेयर। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया आपका। अब BD इज पैरेलल टू FG। अब स्टूडेंट ये पैरेलल है, तो ये 50 है, तो ये भी हमारा कितना होगा? 50 होगा। ठीक है, ये सेम कंडीशन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब स्टूडेंट ये 60 है या 50 है? ये दोनों मिलके 110 हो गया। तो स्टूडेंट ये एक ट्रायंगल रूल के हिसाब से ये कितना हो जाएगा? x का वैल्यू 6 5 11, मतलब ये 70 डिग्री हो जाएगा फ्रॉम ट्रायंगल लॉ। ठीक है, मतलब 70 हो गया और 60 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 25। हाँ स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। ब्लैक बोर्ड थोड़ा सा घिना गया है स्टूडेंट, क्या बोलते हो उसको? आप लोग इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए स्टूडेंट। इसके बाद इसको रब करते हैं स्टूडेंट। यहाँ तक हो गया, इसको रब कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, जिनका बच गया है उसको रोक ले या फिर रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। इसको रब करते हैं। कुछ क्वेश्चन और है स्टूडेंट, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर में मिलेंगे, अगले लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर है 26।
26, 27, 28, 29 4 क्वेश्चन है इसमें। 4 क्वेश्चन को तुरंत हम लोग सॉल्व करेंगे। ये 2 लाइन है जो आपस में पैरेलल है और यहाँ पे एक ट्रांसवर्स है। यहाँ पे ए, यहाँ पे है बी, यहाँ है सी, यहाँ पे है डी और यहाँ पे है ई, यहाँ पे है एफ। और दूसरा कह रहा है स्टूडेंट के पैरेलल है, ट्रांसवर्स है और ये जो ए ई एफ जो है, ए ई एफ है आपका 65 डिग्री गिवन है। अब स्टूडेंट यहाँ पे चाहे कोई सा भी एंगल हो तो यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर ही बनता है, मतलब 90 डिग्री ही है, ठीक है। और आपको यहाँ पे दे रखा है x निकालना है और एक चीज है यहाँ पे है 35 में यहाँ पे है 30, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्स है, तो ये जो एंगल होगा स्टूडेंट, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम लोग y मान लेते हैं तो y प्लस 30 इज इक्वल टू 65, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, ये 35 हो गया, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या है कि यहाँ पे x प्लस वाई प्लस यहाँ पे क्या है उसको कह देते हैं g, ठीक है ना। x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये एक छोटा सा ट्रायंगल है। y का वैल्यू हो जाएगा 35 प्लस g का वैल्यू है 90 इज इक्वल टू 180। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 9 3 12 125, उधर जाएगा तो ये 55 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, एक बार देख लीजिए स्टूडेंट। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है 27। क्वेश्चन 27 में क्या कह रहा है हमें, ये एक लाइन है, एक ये है और दूसरा ये है, तीसरा लाइन ये है। अच्छा मान लीजिए इसको, ठीक, और एक ट्रायंगल हमारा यहाँ पे बन रहा है, ठीक। ए बी सी डी, ये ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे है डी और यहाँ पे है हमारा ई और यहाँ पे है हमारा ओ। और क्या दे रखा है यहाँ पे है 65, इसको मत लिखिए, यहाँ पे इसको ओ यहाँ लिख दीजिए। और यहाँ पे है हमारा 20 डिग्री गिवन। और क्या है गिवन है स्टूडेंट, ए बी और सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी और निकालना क्या है हमें ई सी ओ। ई कहाँ है, ई सी ओ, मतलब यहाँ पे x मान लेते हैं इसको थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब स्टूडेंट ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा 55, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। ये एंगल कंप्लीटली क्या है लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, तो 180 में इसको घटा देंगे तो 115 हो जाएगा, क्यों, लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब स्टूडेंट ये एक छोटा सा ट्रायंगल है जिसका सम 180 ही होता है, तो 115 में 115 में 20 ऐड कर देंगे तो 135 हो जाएगा। 135 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लगाएंगे हम लोग ट्रायंगल लॉ। कोई दिक्कत स्टूडेंट यहाँ तक नहीं, ठीक है। अब स्टूडेंट जाना भी होगा, एनर्जी कम होते जा रहा है, आवाज़ थोड़ा सा कम हो रहा है। अब स्टूडेंट 2 क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन को तो यहीं पे खत्म कर देंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन लिख तो नहीं रहे स्टूडेंट हम लोग, बस ऊपर ऊपर, मतलब कि ऊपर ऊपर नहीं, ऊपर ऊपर में भी हम लोग बहुत डिटेल में देख रहे हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट आपको बस अपने लैंग्वेज में लिखना है, और लैंग्वेज में क्या है स्टूडेंट कि अपना खुद का लैंग्वेज लिखिएगा तो वो ज़्यादा बेटर है, ठीक ना, एज कम्पेयर टू किसी और का नोट्स लिख लेना या फिर किसी और का लैंग्वेज को छाप लेना। तो हर आदमी क्या है कि अपने अपने मतलब कि क्या है अपने कन्वीनियंट के हिसाब से नोट्स को तैयार करता है, ठीक ना। तो नोट्स कभी भी किसी का मत छापिए, ठीक ना, मैंने भी कभी किसी का नोट्स नहीं छापा, ठीक है। तो आप लोग भी क्या है अपना लैंग्वेज बस समझ लीजिए आप लोग। यहाँ पे अगला है स्टूडेंट कि यहाँ पे ये एक लाइन और ये लाइन क्या है आपस में पैरेलल है। यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल लाइन है ए बी सी डी, ए बी यहाँ पे है सी और यहाँ पे है डी, और ये ट्रांसवर्सल है हमारा ई और ये है एफ।
अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि ये एक लाइन यहाँ पे खींचा गया है और ये जो है ये x डिग्री यहाँ पे है और ये आपका परपेंडिकुलर है 90 डिग्री और यहाँ पे है स्टूडेंट आपका h और यहाँ पे है g और जो कुछ होना चाहिए यहाँ पे है आपका q और यहाँ पे है p। तो स्टूडेंट आपको x निकालना है, ठीक है। और कुछ तो हाँ यहाँ पे है 35 डिग्री, ठीक है ना स्टूडेंट, ये है 35 डिग्री। अब स्टूडेंट ये 35 है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा ये 35, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। स्टूडेंट ये 35 है तो ये भी 35 ही होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हो रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये 35 है तो ये भी 35 ही होगा स्टूडेंट, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। सब सामने स्टूडेंट यहाँ पे 90 डिग्री गिवन है, ठीक है ना, 9 3 12 125, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट? ये हो जाएगा हमारा 55 डिग्री अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ। तो एक सवाल आ गया हमारे पास, ठीक है। अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन और है जो हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग घर जाएंगे, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा बड़ा है नहीं, यहाँ पे खाली जगह है, यहीं पे हो जाएगा स्टूडेंट, इसको यहीं पे हम लोग बना दे रहे हैं, ठीक है ना। 29 में फिगर ही तो सिर्फ बनाना है, उसके बाद तो क्या है हम लोग अपने से ही सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट क्या है 90 डिग्री है और ये आपका दे रखा है क्या है, यहाँ पे है A, यहाँ पे B होगा, यहाँ पे है C और यहाँ पे है D और यहाँ पे है आपका E और यहाँ पे है F और यहाँ पे है आपका G, ठीक है। स्टूडेंट ये कंप्लीट एंगल दिया हुआ है 130, ठीक है स्टूडेंट। तो EGF कहाँ है? EGF आपको ये एंगल निकालना है, ठीक है स्टूडेंट। सो सिंपल गिवन है AB इज पैरेलल टू CD, पैरेलल है स्टूडेंट, ये एक ट्रांसवर्स का काम करेगा, ऑब्वियसली ये भी एक ट्रांसवर्स का काम करेगा। दो पैरेलल लाइन को कोई भी कट करे तो वो एक ट्रांसवर्स लाइन होगा, ठीक है ना स्टूडेंट। जैसे स्टूडेंट ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये कट कर रहा है तो ये भी ट्रांसवर्स हो जाएगा, ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये जो कट करते हुए ये जा रहा है तो इसको भी हम लोग एज ए ट्रांसवर्स ट्रीट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे अगर 130 है तो ये भी क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट और यहाँ पे ये क्या है लीनियर पेयर बनना, ये 130 है तो ये 50 डिग्री होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है। चैप्टर कंप्लीट, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है और हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट। 5 सेकंड है आपके पास, ठीक है स्टूडेंट।